Hello guys, once again welcome to my YouTube channel लर्निंग मंत्रा बाय AK सर। एक बार पुनः हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। आइए हम देखते हैं रूल 1। गाइस, एडजेक्टिव का जो यूज होता है वह प्रेडिकेटिव यूज भी होता है और एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है। इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। Attributive use of adjective. For example, he is a good boy. He is a good boy. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो यूज हुआ है, बॉय यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है क्या? गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये जो है बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है एट्रीब्यूटिव जो इसका यूज है वो ये है कि ये सीधे सीधे क्या होता है कि एकदम नाउन के ही साथ होता है, नाउन के पहले प्रयोग होकर के क्वालिफाई करता है। एंड सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड की बात करें तो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, राइट? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसको हम देखें एग्जांपल के माध्यम से कि द बॉय इज गुड, राइट? इसमें है कि ही इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, और यहाँ पे द बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है। कहने का मतलब कि यह जो है यहाँ पे जो गुड है वो क्वालिफाई कर रहा है बॉय को ही। दोनों में स्थिति यही है, बट यूज इज डिफरेंट। वाई डिफरेंट? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सीधे बॉय के पहले गुड का यूज हुआ, यानी कि जब नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और यदि सब नाउन हो, नाउन के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद जब यूज होता है एडजेक्टिव का, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, राइट? इस चीज को हमको ध्यान रखना है। आइए अब इसी में जो है हम डिस्कस करते हैं कुछ अन्य तथ्यों को कि जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो, टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखते हैं, उसे नाउन के बाद रखते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव यदि जो है वह टाइटल की तरह प्रयुक्त हो, उस कंडीशन में हम उसका प्रयोग नाउन के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Alexander the Great conquered many countries, राइट? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है यहाँ पे एडजेक्टिव द ग्रेट एक टाइटल की तरह से यूज हुआ है। नाउन यहाँ पे अलेक्जेंडर है, बट द ग्रेट इज एज अ टाइटल। तो टाइटल होने के नाते यहाँ पे नाउन के बाद इस ग्रेट को, द ग्रेट को रखा गया है। यहाँ पे ग्रेट जो क्या है, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, राइट? उसके बाद हम देखेंगे इसी में अगले पार्ट को कि एडजेक्टिव का यूज कैसे कैसे करते हैं। फ्रेजेस, अगर जो है फ्रेजेस में
एडजेक्टिव को उसके नाउन के पश्चात रखते हैं, उसके नाउन के पश्चात रखते हैं, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रेजेस में अगर एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो हमेशा नाउन के बाद आता है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ पे देख रहे हैं ये नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव बाद में आए, चूंकि फ्रेज है इस नाते जो है फ्रेज में एडजेक्टिव हमेशा बाद में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे हायर अपरेंट, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है। और उसके बाद देख रहे हैं टाइम, अगला जो है टाइम इमोरल, टाइम इमेमोरेबल, इमेमोरेबल, ठीक है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद यूज हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फ्रेजेस में अगर एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो जो एडजेक्टिव का यूज होगा वो हमेशा नाउन के बाद होगा, राइट। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो कंपैरेटिव में कुछ देन का यूज करते हैं, कुछ में कंपैरेटिव में हम जो है देन का यूज नहीं करते हैं बल्कि हम टू का यूज करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जैसे हम बात करें सुपीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सीनियर आदि शब्दों के बाद, आदि शब्दों के बाद कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, राइट। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम जो है देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड हैं आपके सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सीनियर आदि, ये सब हैं। इनके बाद हम सीधे क्या करेंगे टू का प्रयोग। जैसे राम इज इंफीरियर टू श्याम, राम इज इंफीरियर टू श्याम। अगर यहाँ पे आप टू के बजाय देन का यूज करेंगे तो ये देन का यूज आपका इनकरेक्ट होगा, राइट। हमेशा ऐसे जो भी शब्द यहाँ पे आप लिखे हैं इन शब्दों के बाद जो है हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं टू का प्रयोग, इनके बाद देन का नहीं। सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही इज सीनियर टू मी। और यहाँ देखिए सीनियर आया हुआ है, इस नाते यहाँ पे टू आया हुआ है। अगर यहाँ पे हम देन का यूज करेंगे तो देन का यूज होगा गलत, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यही पे डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर,
इनर, आउटर आदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की तरह होता है, पॉजिटिव डिग्री की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ वर्ड है, ये वर्ड जैसे आपके इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, ये वर्ड है। इनका एडजेक्टिव जो प्रयोग है, ये सारे एडजेक्टिव्स ही हैं और इनका जब प्रयोग होगा तो वह पॉजिटिव डिग्री की तरह ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड a minor injury। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनर जो है वह यूज हुआ है पॉजिटिव डिग्री के रूप में। दूसरा सेंटेंस, he has finished the major portion of his work। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेजर भी जो यूज हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री की तरह से यूज हुआ है। और यहीं पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, he lives in the upper story। यहाँ पे देख रहे हैं आप अपर भी, ये भी पॉजिटिव डिग्री की तरह से यूज हुआ है। कहने का मतलब कि जो वर्ड है यह इन एडजेक्टिव का प्रयोग जो होगा वह पॉजिटिव डिग्री की तरह से होता है। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल में हम रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, कुछ एडजेक्टिव्स हाईएस्ट डिग्री, सर्वोच्च अवस्था दिखाते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो हमेशा हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं। इनकी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। राइट, जैसे ये कुछ वर्ड हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। कंप्लीट, परफेक्ट, राउंड, यूनिक, चीफ, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, इम्पटी, यूनिवर्सल, यूनिक आदि। राइट, ये कुछ ऐसे
वर्ड हैं जो हमेशा अपने हाईएस्ट डिग्री में ही होते हैं, और इनको हम कभी भी ना तो इनका हम कभी कंपैरेटिव बनाएंगे ना तो इनका हम सुपरलेटिव बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है हाईएस्ट डिग्रीज में आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च अवस्था में यह पहले से ही रहती है। जैसे यूनिक 2 बार हो गया है, यहां पे आप स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल दिस बुक इज complete in every way. This book is complete in every way, right? Next, अब यहाँ पे आप जो है complete है तो यहाँ आप most complete नहीं लिखेंगे, अगर आप most complete लिखेंगे तो ये आपका incorrect होगा, right? Second example हम देखेंगे, he is a perfect gentleman. He is a perfect gentleman. यहाँ पे देख रहे हैं perfect है, यहाँ आप अगर most perfect लिखेंगे तो यह सेंटेंस आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है इनको, ये अपने में ही हाईएस्ट डिग्री में है, इस नाते इनके साथ हम ना तो कभी इनका हम कंपैरेटिव बनाते हैं और ना इनका हम सुपरलेटिव बनाते हैं, राइट। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल, रूल नंबर 5। वी विल डिस्कस नेक्स्ट रूल नंबर 5। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और यदि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, राइट। यहाँ पे हम हमेशा एक चीज को ध्यान देंगे कि यदि कंपैरिजन जो है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो तो उस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में कंपैरिजन हो उस स्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे सी इज वाइजर ऑफ द 2। सी इज वाइजर ऑफ द 2, राइट। यहां देखिए 2 की बात हो रही है, इस नाते यहां पे लिखा गया है वाइजर जो कि क्या है कंपैरेटिव डिग्री में, राइट। अगर यहाँ पे आप वाइजर की जगह पे वाइजेस्ट लिखते हैं तो यह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा, राइट। इस नाते हमेशा इसमें ध्यान देंगे कि जब भी हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे, राइट। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, राइट। अब यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री का जो यहाँ पे वाइजेस्ट यूज हुआ सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है, और चूंकि यहाँ केवल 2 की बात है इस नाते कंपैरेटिव में था, लेकिन यहाँ 2 से अधिक की बात हो रही है। ऑल का मतलब ये शो करता है कि यहाँ पे 2 से अधिक हैं, इस नाते यहाँ पे हम जो है सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट का यूज किए हैं। यहाँ पे भी अगर आप जो है
यूज कर देते हैं गलती से भी वाइजर, तो यह आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड हम सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल इज द cleverest of the three। ठीक है, अब यहां पे देखिए तीन गर्ल की बात हो रही है, ठीक है, तीन गर्ल में से एक की बात हो रही है, इस नाते यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लेवरेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ जो होता है कंपैरेटिव डिग्री में वो हमेशा वो कंपैरिजन करता है दो वस्तुओं में, वो शो करता है कि यह वस्तु इससे अच्छी है, यह वस्तु इससे खराब है, राम श्याम से अच्छा है, ये दो वस्तुओं में कंपैरिजन होता है। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री में कई में से एक की बात करता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम कई में से एक को ही डिस्कस करते हैं, मतलब एक की बात करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट, मतलब ये लड़की जो है वो बहुत ही चालाक है, ऑफ द थ्री, इन तीन लड़कियों में से, यानी कि तीन लड़कियां तीन हैं, इनमें से एक जो लड़की है वो बहुत चालाक है। उसी प्रकार से ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, लड़के बहुत हैं लेकिन उन लड़कों में से वह मतलब एक जो है वह बहुत ही वाइजेस्ट है, बुद्धिमान है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पांच रूल को डिस्कस किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का रूल लेके पुनः आपके सामने आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद एंड